सो ऑलराइट गाइस, अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और एक्चुअली यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप बन रहा है। मैं इस ट्रेड में अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ। एंटर किस लिए नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सेटअप तो परफेक्ट हो चुका है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसमें मुझे एक रीटेस्ट चाहिए। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि देखो, ये इस लेवल की जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर, इसने मार्केट ने स्वीप करी, इस लेवल के अराउंड क्लोजिंग दे दी। अब उसके बाद हमको जो यहाँ पर चाहिए थी एक अच्छी ग्रीन कैंडल, वो भी उसने यहाँ पर कर दिया। अब बस चाहिए हमको यहाँ पर रीटेस्ट। तो इस ट्रेड में अगर ये हमको ट्रेड मिल जाता है इस रीटेस्ट के लेवल पे, जब तक इस लेवल पे रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक मैं एंटर नहीं करने वाला हूँ। जैसे ही इस लेवल पर ये रीटेस्ट करता है मैं एंटर कर जाऊंगा। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा फिलहाल के लिए 40 पिप्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है वो हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। यू कैन सी लाइक टारगेट यहाँ पर 200 पिप का टारगेट हमारा हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी तो यहाँ पर हम ये बस देखेंगे कि हमको एंट्री भी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि अभी इस ट्रेड में एंटर तो नहीं कर रहे हैं और काफी टाइम तक इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे, या फिर जो लंदन सेशन है ओपन होगा तब तक हमको यहाँ पर होल्ड करना ही पड़ेगा इसको। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ, अगर एंट्री मिलती है तो फिर क्या होता है मैं बताता हूँ उसके बाद। ऑलराइट गाइस, जैसा मैंने तुमको कहा था कि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने जैसे ही ये कट करा वैसे ही हमारा एंट्री लेवल जो था वो टैप हो चुका है। अब देखते हैं इस ट्रेड में हमको एसएल मिलता है या टारगेट मिलता है। वैसे तो ये परफेक्ट ट्रेड हो चुका है हमारे अकॉर्डिंग, जो कि उसके बाद इसको जो करना रहेगा वो ये करेगा, टारगेट या तो एसएल लेंगे या तो टारगेट लेंगे। और इसमें मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि जो फर्स्ट टारगेट है सेफ साइड का, वो मुझे इस लेवल के अराउंड दिख रहा है, जो कि 120 पिप का है, 120 या 130 पिप का है। एंड जो सेकेंड टारगेट है वो हमारा रहेगा 200 पिप्स का। तो अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। वैसे तो एकदम परफेक्ट यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, और ट्रेड लॉजिक में तुमको एंड में समझाता हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेड हमने क्यों लिया। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ट्रेड जो वो हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है फिलहाल के लिए। तो अब इसको ब्रेक इवन पे कब शिफ्ट करेंगे? ब्रेक इवन पे शिफ्ट करने के लिए जो इसकी जो नेकलाइन है यहाँ पर इस लेवल की, इस लेवल को जैसे ही ये ब्रेक होता है उसको हम ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देंगे। ऑल दो अभी भी हमारा प्रॉफिट अच्छा ही चल रहा है। आई डोंट नो, मैंने अभी तक देखा नहीं कितना क्या चल रहा है। $50 के प्रॉफिट में हम चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। 50 पिप्स के अप होने के बाद यहाँ पर ट्रेड को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना चाहिए, पर मैं पर्सनली मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये नेकलाइन ब्रेक चाहिए। जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेक होगा, अब यहाँ पर नेकलाइन किसकी? ये डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है उसका मैं ब्रेकआउट चाहता हूं। जैसे ये ब्रेक होगा, अब यहाँ पर ट्रेड में हमको कंफर्मेशन कितनी सारी मिल चुकी है कि ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, जैसे कि मैं तुमको 15 मिनट पे दिखा देता हूं। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, उसके बाद यहाँ पर इसने एक ग्रीन कैंडल दी थी, और 5 मिनट के ऊपर देखो तो 5 मिनट के बाद इसने यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया था। जैसे ही जितने भी सारे बायर्स है सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ऑल दो यहाँ पर ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया होंगे काफी सारे, तो यहाँ पर जैसे ही उनका स्टॉप लॉस उड़ा, और हमको क्या क्या चाहिए था? रीटेस्ट चाहिए था, रीटेस्ट मिल गया। और डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। डबल बॉटम की जो नेकलाइन है वो भी बहुत ही जल्दी ब्रेक होने वाली है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन से कि ट्रेड हमारा अच्छा चल सकता है। और इवन इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया है कि फर्स्ट टारगेट अराउंड हमारा यहाँ पर 120-130 पीप का रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर लेंगे। तो फिलहाल तो अभी इस एसएल को हम ब्रेक इवन पे शिफ्ट करेंगे जैसे यहाँ पर ये नेकलाइन ब्रेक होती है अच्छी कैंडल के साथ में। तो वेट करते हैं। इवन यहाँ पर मुझे अप शिफ्ट कर ही देना चाहिए वैसे तो, पर मैं अभी नहीं कर रहा हूं। मैंने वैसे अपना एसएल बहुत ही छोटा कर दिया है। यहाँ पर जो हमने एसएल लिया था 40 पिप्स का, वो मैंने यहाँ पर अभी कर दिया है उसको 25 पिप्स का। तो अब यहाँ पर लॉस भी होता है तो सिर्फ $25 का ही होगा। इवन यहाँ पर इसको बस थोड़ा सा टाइम और देते हैं, जैसे नेकलाइन ब्रेक होता है यहाँ पर इसको रिस्क फ्री कर देंगे हम। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर फिलहाल $55-56 का प्रॉफिट चल रहा है। तो लेट्स सी, बताता हूं तुमको मैं। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर जो ट्रेड है हमारा यहाँ पर रिस्क फ्री हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूं कि ये ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है। रिस्क फ्री, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में ही ऑलरेडी कितने पिप्स के मैं तुमको दिखा देता हूं। अबे भाई साहब, यहाँ पर अभी हम प्रॉफिट में है, लगभग 100 पिप्स प्रॉफिट में चल रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, जैसे कि मैंने तुमको कहा है कि ये 120 पिप्स का है, और जो फाइनल टारगेट है वो 200 पिप्स का है। ये दिखा भी देता हूं। मैंने तुमको यहाँ पर रिस्क फ्री कर दिया है अपना ट्रेड,
जो कि अभी कुछ $84-85 के प्रॉफिट में चल रहा है ये, और रिस्क फ्री भी हो चुका है। ये देखो, ये मेरा टारगेट भी मैंने सेट करके रखा हुआ है फिलहाल तो, कि अगर मेरे से मिस हो जाए तो टारगेट ऑटोमेटिकली हिट हो जाए। एंड लेट्स सी, देखते हैं अब इस ट्रेड में क्या होता है। रिस्क फ्री तो हो चुके हैं, टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। ब्रेक इवन पे अभी तो मैं फिलहाल के लिए, अब देखो ये 100 पिप्स बहुत बड़ी बात हो जाती है गोल्ड के अंदर, तो यहाँ पर ट्रेड को रिस्क फ्री से ऊपर ही ट्रेल कर लेना चाहिए, पर मैं उसको छोड़ रहा हूं, मैं उसको टाइम दे रहा हूं कि मैं पूरा ट्रेड को होल्ड करना चाहता हूं अपने टारगेट तक। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। $100 का प्रॉफिट $100 का प्रॉफिट देखने के बाद हम आ चुके हैं पूरा वापस ब्रेक इवन लेवल पे, और जो हमारा ट्रेड है वो उड़ चुका है, और इस ट्रेड में मैंने कमाए ₹0। तुम देख सकते हो। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर $100 का प्रॉफिट चल रहा था ब्रेक इवन पे, जो कि मैंने तुमको कहा था ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो तुम, ऑलमोस्ट लाइक 98। अब ये तो होते रहता है, लाइक वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। वैसे थोड़ा सा खराब लग रहा है कि $100 का प्रॉफिट देखने के बाद, और रीटेस्ट करता है ना जनरली। देखो क्या होता है कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जब भी मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये ऐसा जाता है और ऐसा रिटेस्ट करता है, मैक्सिमम जाता है तो इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करता है, एंड देन वापस इसका टारगेट ये फॉलो करता है। पर भाई साहब को इस बार पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर इसने, अरे हट जा, यहाँ पर इसने पूरा इस लेवल का, अभी क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि इस लेवल की जो लिक्विडिटी है ना ये भी ग्रैब करेगा, एंड देन वापस उसके बाद स्टार्ट करेगा मूव होना, क्योंकि ये उसके बाद मुझे लगता है कि इस लेवल को भी ब्रेक, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो ये वाला जो हमारा टारगेट का लेवल था ना, इसको ब्रेक कर देता तो फिर ये सीधा जाता 4200 के राउंड नंबर पे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने 100 पिप्स ही कैप्चर करे, मतलब कैप्चर तो क्या करे, प्रॉफिट तो इसमें 0 ही हुआ, बाकी 100 पिप फिर भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट देखा था, तो उसकी खुशी मना लेते हैं कि चलो देखा तो था। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करूंगा मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा अच्छे से। सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि तुमने इस ट्रेड में देखा ही था कि हमने यहाँ पर 100 पिप्स कैप्चर करे थे, और उसके बाद ये हमको ब्रेक इवन पे लाइक ₹0 इसमें हमने कमाए, $0 कमाए और एग्जिट करना पड़ा। नाउ अब तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जैसे ये इस लेवल पे हमको इसने निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद इसने एक बाइंग की एक कैंडल दी, ठीक है, उसके बाद जब इसने इस लेवल का वापस से स्वीप करा, लाइक ये वाला जो लेवल है ना, लाइक मैं मार्क करके दिखाऊं अगर, तो ये वाला जो लेवल है, ये देखो, ये वाला जो है ना, जब इसने इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करी तो मैं दोबारा एंटर हुआ था, और दोबारा एंटर होने के बाद जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे कि ये ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास चला गया था, जो कि कितने पिप्स हो रहे हैं ये, लाइक अगर यहाँ पर से मैं कैलकुलेट करूं, भाई नीचे आ जा, अगर यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो ये 50-60 पिप्स के अराउंड हो रहा था, लाइक यहाँ पर मेरी एंट्री यहाँ पर थी इस लेवल पे, तो ये 60 पिप्स हो रहा था, जो कि $60 होता है। अगर मैंने जो एंट्री करी हुई थी, मैं दिखा भी देता हूं, मैं दूसरी बार एंटर करा था। अब दूसरी बार एंटर करने के बाद अगेन मैंने इसको, जब ये 60 पिप ऊपर जा चुका है, तो यहां पर मैंने इसको ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट करा, ठीक है। अब ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट करने के बाद ये भाई साहब आए और फिर से मेरा एसएल में, लाइक मैंने ब्रेक इवन थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करा तो एसएल उड़ा दिया। अब उसके बाद जब इसने इस लेवल का स्वीप करा, लाइक अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर देखिए, इसको एक सेकेंड, इसको मैं हटा के दिखाता हूं। हाँ, जब इसने इस लेवल का स्वीप करा, लाइक जितने भी लेवल से, देखो यहाँ पे दिखा, तो जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्स थे, लाइक पहले तो ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, और फिर ये वाला हो गया, ठीक है। ये जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग थे, इन सबकी लिक्विडिटी, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी ये ग्रैब करी, और उसके बाद अब मैंने क्या करा, मैं डबल से एंटर हुआ।
अब वैसे तो देखो यहाँ पर एक किसी बिगिनियर को डबल को अपने ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड लॉजिक एक बार यहाँ पर सक्सेसफुली काम हो चुका था, यहाँ पर सब तरीके से हमने देखा था कि काम कर चुका है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड भी नहीं करा, क्योंकि ये मैं पर्सनल लेवल पे ट्रेड ले रहा था कि यहाँ पर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये रिस्क मैं अपने पर्सनल उठाना चाहता था कि देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रहा था कि इसमें मैं बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, लाइक मैं तुमको दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर दोबारा से इस लेवल के अराउंड एंटर कर रहा था, लाइक 26 के अराउंड एंटर कर रहा था, तुमको दिखाता हूँ एक सेकेंड, हिस्ट्री में जाके 2648। तो हाँ ये सही लेवल है, ये 2648 के आसपास में एंटर करा। तो अब जब तीसरी बार में एंटर करा तो इस ट्रेड ने हमको 100 पिप्स फिर से दिए। अब यहां पर मैंने इस बार 100 पिप्स पे अपना जो ट्रेड था, जो मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने बुक कर लिया। उसका भी रीजन मैं तुमको बताता हूँ कि देखो इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे कि जब इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है तो जो इस लेवल के ऑर्डर पेंडिंग से इसको ग्रैब करने के बाद, लाइक इसको ग्रैब करने के बाद सीधा ये तो टारगेट फर्स्ट हमारा जाना ही चाहिए था, जो कि उसने दिया भी। तो मुझे यहां पर अब लगा कि 3 बार ट्रेड ले चुका हूं मैं, तो अब इस ट्रेड में तीनों ट्रेड में मैंने प्रॉफिट देखे, ब्रेक इवेंट पे मैं निकला हूं। तो थर्ड ट्रेड में मुझे लग रहा था कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो कि एक लॉजिकली मुझे रास्ता दिख रहा था कि हाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 पिप्स बहुत हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इस ट्रेड में जो अपना प्रॉफिट है वो बुक करा। और तुमको 3 ट्रेड भी दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर की हिस्ट्री है, और लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा $98 हमने यहाँ पर इसमें बनाए, और ये 3 बार ऑर्डर पंच करे थे, ये देख लो। तो अब इस ट्रेड का तुमको लॉजिक में बता देता हूँ कि इसमें 3 बार एंटर करा क्यों, किस वजह से। तो लॉजिक सिंपल है, मैंने तुमको बार बार एक्सप्लेन ऑलमोस्ट कर ही दिया है कि यहाँ पर अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे तुम देख सकते हो कि जो गोल्ड है अभी यहाँ पर बुलिश है, और अभी टाइम देखो अभी 2 बज रही है, तो 2 बज। अब इसका एक और रीजन बताता हूँ कि डबल एंटर क्यों करा था। तो यहाँ पर देखो ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो हमारा बायस तो फिक्स हो गया कि हमको बुलिश साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, लाइक बाइंग ही करनी है। अब उसके बाद हमने बाइंग एक बार करी भी थी, जो कि तुमको पता है, तो वो हमारे बाइंग कुछ सस्टेन करनी पाई, लाइक सस्टेन करी, 100 पिप्स का टारगेट उसने दिया, उसके बाद उसने हमको ब्रेक इवन पे निकाल दिया, लाइक अगेन एंटर करा, अगेन ब्रेक इवन पे निकाल दिया। लेकिन जब इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई तो मैं इस लेवल पे यहाँ पर एंटर कर गया था, लाइक ये 5 मिनट की कैंडल पे मैं एंटर कर गया था। और अब तुमको एक और रीजन बताता हूँ कि जब ये देखो, ये जब इसने यहाँ इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करी ना, तो ये टाइम क्या हो रहा था उस वक्त, लगभग 1:20 हो रही थी, और लगभग 10 मिनट में लंदन सेशन ओपन होने वाला था। तो जैसे ही लंदन सेशन ओपन होता है, तो क्या सेशन ओपन होता है ना, तो जब लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है तो सेशन में वो बहुत फास्ट मूव करेगा, जो कि उसने किया। देखो ये कितना फास्ट कैंडल मूव करी, और उसके बाद यहाँ पर उसने आके हमको 100 पिप का टारगेट जो हमारा सक्सेसफुली था वो हमने अचीव कर लिया। लाइक 100 पिप्स का टारगेट तो नहीं था, हमारा टारगेट बहुत ज्यादा ही था, उससे ज्यादा 200 पिप्स का था। पर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इसमें रिस्क इस बार मैंने इस कैंडल के लो पे ही लगाया था, $20 का रिस्क लेके मैंने यहाँ पर $100 कमाए, और 100 पिप्स का यहाँ पर टारगेट हमने अचीव करा, जो कि 1:5 होता है। तो मुझे बस इससे ज्यादा और लगता नहीं कि मुझे समझाना चाहिए। ओके, तो ये ट्रेड का लॉजिक था, और यही ट्रेड में, इस ट्रेड में हमने $100 बनाए। और आपको अगर ऐसे वीडियो और देखना हो, वैसे मैंने काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके पहले ही मैंने काफी सारे ट्रेड्स लिए, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या तो बाहर हो जाता था या फिर इतना फास्ट हो जाता था कि रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँ, बाद में फिर एंटर करना और उससे पहले। इसलिए मैंने यहाँ पर तुमको पहले ही बता दिया कि जब मार्केट इस लेवल पे था तब हम यहाँ पर आएंगे, तब एंटर करेंगे। तो इसी लेवल पे हमने एंटर करा। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन अपने दोस्तों को ट्रेडिंग सीखनी है जिनको भी, उनको ये वीडियो भेज देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।